बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज FIA गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वैकेंसीज़ आई हैं। BPS 1 से लेकर BPS 15 स्केल तक वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है असिस्टेंट BPS 15। इसका स्केल है और सिर्फ इसमें एक वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी दी है इसमें, वो भी ओपन मेरिट पे है। पंजाब की वैकेंसी है, मतलब अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है और आपने बैचलर डिग्री हासिल की हुई है, बेशक आपकी ग्रेड C बैचलर डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी किसी प्रोविंस के लिए इन्होंने कोटा नहीं रखा और इस पर मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड, ये सबसे ज़्यादा सीट्स इसकी आई हुई हैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। स्केल भी अच्छा है, BPS 14 है और 55 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। आप सबसे ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ओपन मेरिट पे किसी भी सूबे में वो 4 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की 23 ओपन मेरिट हैं, 3 वुमेन के लिए हैं, एक माइनॉरिटी के लिए है, मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, गैर मुस्लिमों के लिए भी एक सीट रखी गई है। सिंध के रूरल और अर्बन दोनों के लिए इसमें कोटा रखा गया है। 7 जो है वो रूरल के लिए हैं, 4 अर्बन के लिए हैं और KPK के लिए 5 ओपन मेरिट और एक माइनॉरिटी। बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं बलूचिस्तान के डोमिसाइल पे होते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है वो कम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे मुकाबला बहुत ज़्यादा कम होता है। और यहाँ पे जो KPK और ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध है, यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी जो एज लिमिट है वो कम है थोड़ी, 18 से 25 ईयर्स तक। मतलब आपने फ़्रेश बैचलर डिग्री अगर की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई फ़िज़िकल कंडीशन नहीं थी असिस्टेंट के लिए। इसके लिए फ़िज़िकल कंडीशन भी रखी हुई है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ़िज़िकली फ़िट होना पड़ेगा। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की 3 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट एक पंजाब और एक वुमेन के लिए और एक KPK के लिए। इसमें भी कम सीट्स हैं और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। इसके लिए इंटरमीडिएट और आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट्स, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होगी। तो यानी कि आपको इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होगी, तब आप स्टेनोटाइपिस्ट बन सकते हैं। UDC BPS 11, उसके लिए आपकी इंटरमीडिएट और कंप्यूटर लिटरेट इसके लिए भी ज़रूरी है। इन्होंने लिखा नहीं हुआ, असिस्टेंट पे भी यही लिखा था और UDC के लिए भी यही लिखा हुआ है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो NITB का एक कोर्स होता है वो पास करना होगा। उसके लिए 6 हफ्ते का था असिस्टेंट के लिए और UDC के लिए 3 हफ्ते का है। वो बहुत आसान सा होता है, वो पास हो जाता है, लेकिन इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम है। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है BPS 9। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, 30 वैकेंसीज़ हैं, ये इनकी डिटेल है। ओपन मेरिट 3 है, पंजाब 12 है, वुमेन के लिए भी सीट रखी है और एक माइनॉरिटी के लिए। रूरल अर्बन सिंध के लिए भी काफ़ी सारी सीट्स रखी हुई हैं। KPK 3 ओपन मेरिट है, एक वुमेन है। बलूचिस्तान अगेन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है बलूचिस्तानियों के लिए, इसके लिए, लेकिन इन्होंने बैचलर डिग्री की क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है। अगर आपके पास बैचलर है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के लिए कोशिश करें। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो है ना वो मुकाबला सख्त हो या सख्त ना हो मुकाबला, मतलब आपके पास कंपटीशन नहीं चाह रहे, तो फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए करें, क्योंकि जिनके पास बैचलर डिग्री होगी तो वो डेफिनेटली सब इंस्पेक्टर के लिए जाएंगे। इसके बाद कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। सबसे जो मेन इस एडवर्टाइजमेंट की मेन वजह ये है कि इसमें कांस्टेबल की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सिंपल इसमें मैट्रिक होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर बंदा अप्लाई कर सकता है इसमें, मैट्रिकुलेट 18 से 25 ईयर्स तक। कद जो है वो 5 फुट 6 इंच
कम से कम होना चाहिए, और चेस्ट आपकी जो है वो 33 से 34.5 इंचज़ होगी मैनुअली। इसमें हर सूबे की इन्होंने अलग अलग वैकेंसीज़ दी हुई हैं, पंजाब की, सिंध की, KPK की, बलूचिस्तान की, फाटा की, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो इन सब की वैकेंसीज़ 385 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने भी मैट्रिक वाले हजरात हैं उनकी अगर 25 से कम एज है तो आप उस पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर्स हैं, इनकी वैकेंसीज़ बहुत कम है, यानी कि अगर आपके पास LTV लाइसेंस है तो आप स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स तक है। और इसके बाद डिस्पैच राइडर है जो कि मेल वगैरह डिलीवर करेगा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या एक जगह से दूसरी जगह। उसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना ज़रूरी है। और सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक वैकेंसी है। नायब कासिद की 14 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब, इस्लामाबाद और पंजाब में से ज़्यादा दी हुई हैं, सिंध में से सिर्फ एक है। अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिंध के लोग कम अप्लाई करते हैं ऐसी वैकेंसीज़ के लिए। और लास्ट जो है वो चौकीदार की वैकेंसी है, उसमें भी एक पंजाब और एक इस्लामाबाद की सीट है। और उसके लिए एजुकेशन भी सिर्फ प्राइमरी होगी, तो आप इसमें अप्लाई करके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अप्लाई कैसे करें। ये द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिवर्सेस द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मतलब ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और टेस्ट और ये सारी चीज़ें किसी भी टाइम कैंसिल हो सकती हैं। किसी बग़ैर कोई वजह बताए भी आप उसको ये कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अबव मेंशन पोस्ट शैल बी इंटाइटल्ड टू एन अपर एज रिलैक्सेशन। मतलब आपको एज रिलैक्सेशन सब में है कि 5 साल मैक्सिमम एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब अंडर रिक्रूटमेंट रूल्स। मतलब आप उसमें एज रिलैक्सेशन है, आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की किसी भी जगह पे लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पंजाब के अंदर ही रखेंगे, इस्लामाबाद के अंदर FIA के जो हेडकोार्टर्स हैं उसमें ही रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस हैं तो सर्विस कर रहे हैं तो फिर आप थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे, NOC आप लेके अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी पिछली गवर्नमेंट की जो सर्विस है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और एक्स सर्विस मैन कैन आल्सो अप्लाई, जो रिटायर हो गए हैं लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शैल प्रेजेंट हिज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है। ये हर किसी वैकेंसी के लिए होती है कि आपकी जो डोमिसाइल है, डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब जो है HEC से रिकगनाइज होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने की हुई है वो पाकिस्तान की HEC हायर एजुकेशन कमीशन से वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज रिकगनाइज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लोअर एज लिमिट की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब आप 18 साल से कम के हैं तो फिर इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है और आप फ़ौरन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, 18 साल से कम है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने कहा है सीरियल नंबर 2, 6 और 7 ये फ़िज़िकल टेस्ट देंगे, जिसमें 2, 6 और 7 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 2 में सब इंस्पेक्टर है जिसके आगे इन्होंने फ़िटनेस रखी हुई है, और 6 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, और 7 में कांस्टेबल है। इनके लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन भी होगा, जिसमें 1 मील आपने दौड़ना होगा 7 मिनट्स में, और 1 मील जो है दौड़ना होगा 7 मिनट्स में मेल ने, और वही 1 मील जो है वो 10 मिनट में फ़ीमेल कैंडिडेट्स ने दौड़ना होगा। इसके अलावा और भी होते हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं हुए, आपको पुशअप्स करवा सकते हैं, चिनअप्स करवा सकते हैं, तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ MCQ जिसके अंदर होगा, बाद में पहले आपको ये फिज़िकल करवाएंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय ऑथराइज्ड सिविल सर्जन, और आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको चेक करेंगे। इसके बाद बाय हैंड एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल CNAC लेके आना है,
मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, TAD है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, आप अपने उस पर जाएंगे जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपने करना क्या, अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे जाना है recruitment.fia.gov.pk 2 अगस्त से लेकर, और वहाँ पे जाके आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको SMS के ज़रिए टेस्ट की डेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट की डेट दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एनी कैंडिडेट हु हैज़ एनी ग्रीवेंस रिगार्डिंग हिज एलिजिबिलिटी, मगर मतलब अगर आपको कोई क्यूरी है कि आपके रिज़ल्ट सही नहीं आया या कोई इस तरह का इशू है, तो आप FIA वेबसाइट पे 7 दिन के अंदर, रिज़ल्ट अपलोड होने के बाद 7 दिन के अंदर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और क्यूरी अपनी हल करवा सकते हैं। जिनके कैंडिडेट्स शेल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन फिज़िकल टेस्ट अनलेस दे प्रोड्यूस, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, ओरिजिनल CNSE नहीं है, तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, इस वेबसाइट पे जाएं और जाके अपने पर्टिकुलर्स फिल करें, जो जो चीज़ें आपको बताई हुई हैं। 2 अगस्त से इसकी, आज से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो रही है और 24 अगस्त तक इसकी डेट लास्ट है। तो जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो तो आसानी से इस वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई कर सकते हैं, कर लें। और जो अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे ये कांस्टेबल्स हैं, नायब कासिद हैं, राइडर हैं, तो वो किसी भी करीबी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हो, तो वो आपकी जगह पे अप्लाई कर सकता है। उसको ये इश्तिहार दिखाइएगा। ये इश्तिहार FIA की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको मेरे से चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे भी ले सकते हैं, मेरे पास भी है। अगर आपने अप्लाई करवाना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें ताकि आपको टेस्ट की डेट मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।